हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि पहला टॉपिक है अपना जीयूआई ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कवर किया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको एग्जाम्पल दिखाए थे, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, फाइल सिस्टम बताए थे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो बताया था। तो आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जरूर जाके देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 कंटिन्यू करिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 2 में जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग कवर करेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक्स ऑफ जीयूआई। अब जीयूआई क्या है, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। जीयूआई मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आप जो भी स्क्रीन पे देखते हो, इस टाइम पे भी मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ बराबर, तो जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो यूट्यूब के अंदर जो भी दिख रहा है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो भी होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को यूजर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ही सॉलिड होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आपको आंखों को अच्छा लगना चाहिए कोई भी स्क्रीन देख के। अगर मैं कोई डिफरेंट सा चमकता धमकता कलर ऐड कर दो जीयूआई में तो आपको स्क्रीन थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए अब ये मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो मेरे सामने आपके देख रहे हो आप स्क्रीन पे जो ओपन है, ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, पुराना वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट है, एक मिनट, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे जहां पे लिखा है अबाउट विंडोज, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन दिख रहा होगा आपको बराबर। ये जो इंटरनेट आइकन है उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन आइकन बोलते हैं। वो कहाँ पे होता है एप्लीकेशन का आइकन, टास्क बार में, टाइटल बार में, ठीक है। ये जो आपका टाइटल बार है इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखता है जब भी कोई आप विंडोज ओपन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको जो स्क्रीन पे दिखता है तो उसमें जो सबसे पहले उसका बॉर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में आपका क्या क्या होता है, ये जो छोटे छोटे 3 बटन दिखते होंगे सबको दिखते होंगे, ये तो सबको पता होगा क्रॉस करते हैं जो क्लोज करने के लिए। अगर आपको एप्लीकेशन क्लोज करना है तो आप यहाँ पे आइकन पे क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन होता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रीन है, जो बड़ा स्क्रीन है जो पूरे डेस्कटॉप पे आपके दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब एक साथ आप मल्टीपल स्क्रीन अगर देखना है तो आप मिनिमाइज करके अदर स्क्रीन भी देख सकते हो। उसके बाद क्या रहता है आपका मैक्सिमाइज। अगर आपका मिनिमाइज है स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन एक साथ देख रहे हो बट आपको एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे ही फोकस करना है तो आप मैक्सिमाइज करके वो पूरे स्क्रीन को, मतलब आपका जो डेस्कटॉप है उस पर पूरा फिट हो जाएगा। इसके लिए मैक्सिमाइज यूज होता है, ठीक है। उसके बाद होता है, उसके नीचे होता है आपका मेन्यू बार। टाइटल बार के नीचे क्या होता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, आपके मेन्यूज होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइल में जाएंगे तो फाइल में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, न्यू कर सकते हो, फाइल सेव एज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। और उसके नीचे क्या होता है, कंटेंट। यहाँ पे हम लोग अपने कंटेंट लिखते हैं, या फिर आप सपोज कोई एचटीएमएल पेज बनाते हो, आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसमें जो भी आप टेबल या स्क्रीन पे कुछ भी क्रिएट करते हो, इमेजेस ऐड करते हो, तो आपको कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे इसके अंदर दिखता है बराबर। इसके अंदर आप लिख भी सकते हो। इस स्क्रीन में भी ये कितना भी कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं बराबर। ये जो आपको ओपन ये स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर का, इसमें आप कितना भी कंटेंट ऐड कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे अगर देखोगे तो वर्टिकल स्क्रॉल बार और साइजिंग बॉर्डर ऐड किया गया। ये जो स्क्रॉल बार होता है ये क्या करता है, जब आप इसमें ये पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा कंटेंट लिखोगे तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार धीरे धीरे नीचे चला जाता है, नीचे जाएगा। और आप जैसे बुक में पेजेस ऐड करते हो ऐसे यहाँ पे पेजेस ऐड होते जाते हैं। इस तरह से आपका एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो, मल्टीपल बहुत सारा डेटा एक साथ आप दिखा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद क्या होता है, साइजिंग बॉर्डर होता है। ये जो बॉर्डर है आप इस बॉर्डर को जो क्या कर सकते हो, इसको साइज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, इसलिए साइजिंग बॉर्डर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट स्पेस है जहां पे हम लोग कंटेंट लिखते हैं उसको क्लाइंट एरिया बोलते हैं। और उसी तरह जिस तरह से वर्टिकल स्क्रॉल बार है, मतलब आप हमेशा टॉप टू बॉटम 1 by 1 स्टेप वाइज अगर लिख रहे हो तो आपका जो स्क्रॉल बार होगा वर्टिकली स्क्रॉल होगा, ठीक है, अप डाउन जब आप रीड करोगे। बट अगर आप
एक ही लाइन में सब कुछ लिख रहे हो, ठीक है, स्टार्ट टू एंड आप एक ही लाइन में सब कुछ लिखते जा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो स्केल अप होगा स्क्रीन का वो हॉरिजेंटली होगा, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। आई होप आपको जीवाई का आइडिया हो गया, जीवाई में क्या क्या है। तो अगर एग्जाम में आपको जीवाई पूछा जाएगा, ठीक है, बेसिक ऑफ जीवाई इन ऑपरेटिंग, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और आप डेली बेसिस पे जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, उसका भी डायग्राम बना सकते हो। उस एप्लीकेशन में आपका टास्क बार कहाँ है, टाइटल बार कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ है, वर्टिकल स्क्रॉल बार कब आता है, मैक्सिमाइज बटन क्या है, मिनिमाइज बटन क्या है, वो सब चीजें आप बता सकते हो। तो आपको इजीली याद रहेगा। आप अपने मोबाइल में देखो, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो उसमें भी ये सब ऑप्शन आएंगे, बट उसका व्यू का जो फॉर्मेट होता है अलग होगा, बट है वही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सेस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों एक्सेस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर में अगर आप वहां पे एक्सेस कंट्रोल नहीं मेंटेन करते हो या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हो तो आपका कंप्यूटर कोई भी यूज कर सकता है, बराबर, कोई भी कंप्यूटर इजीली यूज कर सकता है, आपका डेटा मॉडिफाई कर सकता है या आपका डेटा डिलीट कर सकता है। इसलिए एक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी तरह सिक्योरिटी इन द टर्म्स ऑफ लाइक, अगर आपको आपका कंप्यूटर में सिक्योरिटी नहीं है, आपने एंटीवायरस नहीं डाला है, आप, ठीक है, तो उस केस में क्या, अगर आप किसी से डेटा लेते हो थ्रू नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू लेते हो या पेन ड्राइव से लेते हो या सीडी से लेते हो, कहीं से भी अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हो अपने सिस्टम में, तो आपके सिस्टम में वायरस आने के चांसेस रहते हैं, जिससे आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है, आपका डेटा करप्ट हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीजें मैनेज करता है इजिली। तो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आपको मेरे पीछे जो स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो OCI डिफाइंड एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। किन किन टर्म्स में सिक्योरिटी हम लोग डिफाइन करते हैं OS के अंदर। तो पहला होता है जो अपना होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद होता है इंटीग्रिटी एंड तीसरा होता है अवेलेबिलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है, जो भी अनऑथराइज यूजर होते हैं, मतलब जिसको हमने सिस्टम का एक्सेस नहीं दिया है, ठीक है, वो उस डेटा को रीड ना कर पाए, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है अपना कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर, ठीक है। उसी तरह स्क्रीन पे आप देख सकते हो इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी मीन्स क्या, कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कोई मॉडिफाई ना कर पाए, उसको डिलीट ना कर पाए। अनऑथराइज यूजर मतलब जिसको एक्सेस नहीं है पर्टिकुलर रोल का, पर्टिकुलर फाइल का या पर्टिकुलर एप्लीकेशन का हमने एक्सेस नहीं दिया है, तो वो अनऑथराइज है ना, वो आपके एप्लीकेशन में जाके किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी फाइल को डिलीट या उसको मॉडिफाई ना कर पाए, तो किसके अंदर आता है, इंटीग्रिटी के अंदर आता है। होप सो आपको समझ गया कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है अवेलेबिलिटी। इजिली आपको इंफॉर्मेशन हम लोग अवेलेबल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है आपका, लाइक आपके सिस्टम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, वो हम लोग अनऑथराइज यूजर जिसको एक्सेस नहीं है या फिर जिसको एक्सेस है भी, तो उनको हम लोग लिमिटेड एक्सेस के साथ ही दिखा सकते हैं। आपने अपने एप्लीकेशन में देखा होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज किया होगा, उसमें देखा होगा कि यूजर बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं। मतलब अगर आप एंड यूजर हो तो आपको सिर्फ पर्टिकुलर पेज को देखने का एक्सेस होता है, बट उसमें आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आपका एडमिन है, एडमिन आपके सिस्टम में मॉड्यूल ऐड भी कर सकता है, कोई भी नए मॉड्यूल ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, नए इमेजेस डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, सेटिंग में चेंजेस कर सकता है। और जो सुपर एडमिन होता है वो एडमिन को एक्सेस देता है, उसको क्या क्या एक्सेस है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस, रोल बेस्ड एक्सेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये सब के अंडर हम लोग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी जो हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं वो किसके उसके मेन पार्ट क्या होता है, किस बेसिस पे हम लोग सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वही ये तीन पार्ट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। आपको इसको याद कैसे रखना है, एकदम सिंपल टर्म में, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी है तो अनऑथराइज यूजर को रीड का एक्सेस नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी है तो उसको राइट या डिलीट का एक्सेस नहीं होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी है तो आपको यूजर बेस एक्सेस क्या है क्या नहीं है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए टाइम को इसको टाइम से कनेक्ट करो, ठीक है। अगर मैंने किसी फाइल का एक्सेस दिया आपको, मैं बोला कि आपका फाइल से 5 मिनट के लिए एक्सेसिबल है, अगर आप 5 मिनट के अंदर फाइल डाउनलोड नहीं किए तो वो फाइल जो है सर्वर से डिलीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हम लोग बैकएंड में उसका जो एक्सेस है फाइल डाउनलोड का वो निकाल देते हैं, ठीक है।
तो टाइम के ऊपर चलता है अवेलेबिलिटी। आई होप आपको ये तीनों चीजें याद रखें, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा सिक्योरिटी आपका चलेगा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिक्योरिटी जो थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी मतलब आपके जो सिक्योरिटी होता है किस किस कारणों से ब्रेक हो सकता है। एक हो सकता है नेटवर्किंग और दूसरा हो सकता है शेयरिंग। दो चीजों से आपका सिस्टम में वायरस जा सकता है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नेटवर्किंग और शेयरिंग। नेटवर्किंग मीन्स क्या, ऑनलाइन आप अपना डेटा ट्रांसफर करते हो, मेल के थ्रू ट्रांसफर करते हो, आप ड्राइव पे फोल्डर या फाइल शेयर करते हो, गेम शेयर करते हो दोस्तों में, पीडी के तो ये करते हो, शेयर करते हो अपना डेटा पेन ड्राइव के थ्रू या फिर शेयर इट या आजकल एप्लीकेशन यूज कर। बट उसके साथ ही चांसेस है कि आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। अगर उनके सिस्टम में वायरस है या कोई जानबूझ के आपको सिस्टम को थ्रेट पहुंचाना चाहता है, तो इन जो आपके रीजन है, इन ये जो वे है, पाथ है, ये पाथ यूज करके आपके सिस्टम में वायरस डाल सकते हो लोग। तो बहुत इजी है दोस्तों समझना। नॉर्मल लाइफ में हम आप लोग कैसे अलर्ट रह सकते हैं कि जिससे आपका सिस्टम मोबाइल ब्रेक ना हो, वायरस ना आए, डाउन ना हो, ये सबसे, ठीक है। इस तरह से जो है रीजन है नेटवर्किंग थ्रेड्स के, नेटवर्किंग और शेयरिंग के थ्रू होता है। शेयरिंग मतलब आपको सिंपल डेटा शेयरिंग, नेटवर्क पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब के थ्रू, ठीक है। मेजर थ्रेड्स क्या होते हैं, टैपिंग होता है, डिस्क्लोजर होता है, अमेंडमेंट होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस टू ऑथराइज यूजर होता है, फैब्रिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं टैपिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पे टैपिंग बोलूँ, टैप करते हैं ना किसी का इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज यूजर जो होते हैं जिसको एक्सेस नहीं होता, तो आप अगर किसी से एक दूसरे से कनेक्ट हो नेटवर्क पे, तो वो बीच में आपके इंफॉर्मेशन को टैप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बेसिस पे उनको आपका वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सपोज आप किसी को फोन पे अपना ओटीपी बता रहे हो या ईमेल बता रहे हो, पासवर्ड बता रहे हो, अगर आपका रिकॉर्ड कोई टैप कर रहा है तो उसको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपके ईमेल पे लॉगिन करके जो भी है, अगर जीमेल से लॉगिन करा तो आजकल जीमेल से आपका पूरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन कनेक्टेड रहता है, तो आपका बहुत सारे एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है, तो मिस यूज कर सकता है, आपका ट्रांजेक्शन कर सकता है। इस तरह से आपका पूरा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो एक ये वे हो गया मेजर थ्रेड्स। दूसरा हो गया डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अनऑथराइज यूजर जो होते हैं आपके इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं दूसरे के साथ, ठीक है। और तीसरा उसके बाद जो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब सिंपल चेंजेस, आप कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हो किसी को, ठीक है, बट बीच में हैकर या कोई है, उसको पता चला, आपका इंफॉर्मेशन लेगा, उसमें चेंजेस करेगा और उसमें सपोज वायरस डाल के दूसरे को दे देगा। सपोज आपके किसी दोस्त ने आपको गेम दिया, ठीक है, और उस गेम में मैंने वायरस डाल दिया, वायरस डाल के मैंने दे दिया, और वो आपका दोस्त अगर किसी और को देगा तो उसमें वायरस रहेगा बराबर, तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और डिनाइल ऑफ सर्विस टू ऑथराइज यूजर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑथराइज यूजर होता है, जिनको प्रॉपर एक्सेस होता है पर्टिकुलर सिस्टम एक्सेस करने का, बट उस केस में भी क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, हैकर लोग वो उसको थ्रेट पहुंचाते हैं, थ्रेट करके उसको क्या करते हैं, जब भी आप लॉगिन करने को चले उसके एक्सेस को डिनाइल कर देते हैं, ठीक है। डिनाइल कर देते हैं तो डिनाइल करने के बाद वो लोग खुद उस सिस्टम में लॉगिन करके इंफॉर्मेशन कैच कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फैब्रिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को फैब्रिकेट करना मतलब चेंज करना, तो उसमें अपने चेंजेस अपेंड करके, मॉडिफाई करके दूसरों को देना। इस तरह से ये जो वे है मेजर थ्रेट है, आपको जो सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं, जिस आपके डेटा को नुकसान कर पहुंचाया जा सकता है, करप्ट किया जा सकता है, ये सब मेजर थ्रेट्स है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम लोग आपको जल्द से जल्द आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, अटैक्स ऑन सिक्योरिटी। अभी हम लोग अटैक्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं आपके सिक्योरिटी में। अभी इससे पहले भी हमने सिक्योरिटी के बहुत सारे टर्म्स पे बात किए। अटैक होने के बहुत सारे चांसेस है, नेटवर्क पे अटैक हो सकता है, टैपिंग के थ्रू अटैक हो सकता है, बहुत सारे वे है, ठीक है। बट वो अटैक करने के क्या क्या है, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑथराइजेशन। आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर किसी को मिल गया अनऑथराइज यूजर को, तो आपके यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके आपके सिस्टम पे अटैक कर सकता है बराबर। या फिर आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रैक करने के लिए आजकल फिशिंग होता है बराबर। आपका सपोज एक जीमेल अकाउंट है, उसने फेक जीमेल का सेम टू सेम पेज बना दिया,
और आपको दे दिया, आप और मतलब आपको कोई फाइल शेयर कर दिया, वो फाइल ओपन करोगे तो आपको पूछेगा कि जीमेल पे लॉगिन करने के लिए, बट आपको समझेगा नहीं कि ये जो है डुप्लीकेट जीमेल है। वहां पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही डालोगे उनके सिस्टम में वो डेटा चला जाएगा और आपको पेज रीडायरेक्ट कर देगा। फिर आप एक्चुअल जीमेल में लॉगिन करोगे बट आपको पता नहीं चलेगा, बट उनके पास आपका यूजर नेम पासवर्ड आ जाता है। और एक बार अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड चला गया तो फिर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन अटैक, ठीक है। उसके बाद होता है ब्राउजिंग के थ्रू भी होता है, जो भी हम लोग इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं उसमें भी अगर आप देखोगे कभी कभी लिंक ओपन होते हैं, पॉपअप आते हैं, ये ऑफर चल रहा है, तो वो सब लिंक पे मोस्ट कभी क्लिक नहीं करना रहता, क्योंकि उसमें वायरस होते हैं, उसमें पहले से लिंक ऐड किए रहते हैं। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे चांसेस है कि आपका इंफॉर्मेशन, सिस्टम का इंफॉर्मेशन ब्राउजर के थ्रू वो लोग कैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है तीसरा होता है ट्रैप डोर्स। ट्रैप डोर का जैसे मैंने बताया आपको सेम है एग्जांपल। इमेज के अंदर मैंने कोई लिंक ऐड कर दिया, या फिर आप कोई बुक डाउनलोड कर रहे हो ऑनलाइन, बट उस बुक जब डाउनलोड करोगे, फ्री वाले पीडीएफ होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कोई भी चीज फ्री नहीं होता, तो अगर आप कोई चीज फ्री में इंस्टॉल कर रहे हो तो चांसेस है कि उसमें आपके वायरस हो या कुछ हो, क्योंकि कोई भी चीज फ्री नहीं होता, ठीक है। तो वही सब मैकेनिज्म है जो ऑनलाइन आजकल दिया जाता है। तो हमेशा जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करो या कुछ वीडियो देख रहे हो उसको, या डाउनलोड कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो उसको हमेशा स्कैन करो, एंटीवायरस डाल के रखो। अगर आपको उधर पे कुछ इश्यू दिखता है तो उसको तुरंत डिक्लाइन मार दो, ठीक है। इनवैलिड पैरामीटर के थ्रू भी अटैक हो सकता है। सम टाइम क्या होता है कि हम लोग जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, उसमें पैरामीटर अगर हैंडलिंग नहीं है, सपोज आप अपना एक फॉर्म फिल कर रहे हो एडमिशन का, उसमें नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, फोन है, ठीक है, बट वो पैरामीटर कुछ ऐसे पैरामीटर भी पास कर सकते हो जिसकी हैंडलिंग बैकएंड में नहीं होगी, उसके थ्रू भी अटैक हो सकता है आपके सिस्टम में। आई होप आपको ये समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन टैपिंग। लाइन टैपिंग सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लाइन टैपिंग, तो लाइन टैपिंग नथिंग बट आपका यही है कि फोन पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो टैप कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। इससे पहले भी हमने उसके बारे में बात की है। उसके थ्रू भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अटैकर निकाल सकते हैं। सो केयरफुल रहो हमेशा कि आपका इंफॉर्मेशन टैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आजकल देखो हम लोग अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके रखते हैं। ट्रू कॉलर क्या करता है, अगर उसका लाइसेंस वर्जन आप डालोगे अपने मोबाइल में तो आपको क्या करके देगा, बताता है कि कौन कॉल कर रहा है, कहाँ से कॉल कर रहा है, ये फ्रॉड तो नहीं है, या बैंक वाले तो नहीं है, लोन वाले तो नहीं। ऐसे केसेस में आप सीधा कॉल डिक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर हो गया, आपका मेल हो गया, हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब थ्रू इंटरनेट हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। या फिर इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं सीडी के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू भी इंफॉर्मेशन वो लोग कैप्चर कर सकते हैं आपका। इस तरह से भी अटैक हो सकता है आपके सिस्टम में। बहुत सारे वे है अलग अलग अगर देखोगे तो। लॉस्ट लाइन हो गया, कभी कभी क्या होता है हम दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में कभी कभी कनेक्शन नहीं बनता नेटवर्क के बीच में, तो लॉस्ट हो जाता है। उस बीच में क्या होता है कि सामने वाला कंटिन्यू बोलता रहता है, तो उस टाइम में जो डेटा रहता है वो ऑलरेडी वो नेटवर्क में अवेलेबल रहता है, उधर से भी वो लोग इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन अटैक के लिए यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लॉस्ट लाइन, ठीक है। आपको बस चीजें समझनी है क्या है, बाकी बुक्स में तो सेम चीज है बट ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिए, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको समझे, तो आप इजिली आपको याद रहेगा होता क्या है एक्चुअल में, ये कंप्यूटर के जो टर्म्स है आपको कैसे याद रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। उसके बाद होता है इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल। इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल मतलब जो भी है सिस्टम का हम लोग प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड नहीं करते हैं लोगों को, या फिर सिस्टम में इतनी वैलिडेशन नहीं होती, इतनी फीचर, इतनी सिक्योरिटी नहीं होती कि हम लोग सिक्योरिटी रोल सबका प्रॉपर डिफाइन कर सके। अगर सपोज हमने किसी एंड यूजर को जिसको रीड का एक्सेस होना चाहिए उसको हमने एडिट या डिलीट का एक्सेस भी दे दिया, तो उसका फायदा उठा के आपके सिस्टम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को डिलीट या एडिट कर सकता है अपने यूज के लिए, ठीक है। उसी तरह वेस्ट रिकवरी होता है। वेस्ट रिकवरी मतलब क्या है, आप अपने सिस्टम में जनरली जो भी डेटा है, कभी कभी क्या होता है कि डेटा अनयूजफुल हो जाता है, मतलब आपको उसको लगता है कि आप वो यूज नहीं आएगा, उस केस में आप लोग क्या करते हो कि उसको डिलीट कर देते हो। डिलीट करने के बाद वो कहाँ पे जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। उसी तरह सर्वर पे भी सेम चीजें होता है, डेटा डिलीट होने के बाद टेम्पररी फाइल या रिसाइकल बिन में जाता है।
बट वो डेटा आपके सिस्टम में रहता है। तो अटैकर क्या करते हैं, वो वेस्ट को भी कैप्चर करते हैं, उससे भी वो लोग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और वो डेटा को यूज करते हैं आपके सिस्टम पे अटैक करने के लिए। उसको बोलते हैं वेस्ट रिकवरी, मतलब कचड़े में से भी सोना निकालना। ठीक है, सिंपल। उसके बाद रोग सॉफ्टवेयर है। रोग सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, इसमें आपका वायरस ये सब आता है, किस टाइप के वायरस होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है सब चीजें तो मेरे को बताइए, मैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, मैं आपको ट्राई करूंगा आंसर देने के लिए जल्द से जल्द। ठीक है, ठीक है। अभी जो लास्ट था टॉपिक अपना, अटैक्स ऑन सेक्योर, जो अटैक्स होते हैं वो लास्ट क्या था, रोग सॉफ्टवेयर तक। तो अटैक जो होते हैं उसके भी रोग सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स है, कैमलॉन है, ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर बॉम्ब है, टाइम सॉफ्टवेयर बम है, लॉजिकल सॉफ्टवेयर बम है, वॉर्म्स है, वायरस है, रैबिट्स है। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये बड़े बड़े वर्ड को देख के आप टेंशन मत लिए, बहुत ही सिंपल अभी बताता हूँ। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स एक तरह का एप्लीकेशन होता है जो अटैकर यूज करते हैं आपके एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए। जब भी वो, सपोज आप मैंने कोड ऐड कर दिया बैच फाइल में और वो इमेज के अंदर डाल दिया, जब भी आप इमेज को क्लिक करोगे ना तो उसका जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाता है आपके सिस्टम में। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करता है, वो आपके इन्फॉर्मेशन को करप्ट करेगा या गेट करेगा। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स अटैक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैमलॉन। कैमलॉन होता है ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर बम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक तरह का बम के जैसा, जितने भी हैं सब सारे एप्लीकेशन ही है, छोटे छोटे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ही है। अब यहाँ पे अगर मैं टर्म बोल रहा हूँ ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर बम, तो क्या हो गया, ये बम तब एग्जीक्यूट होता है, वायरस तब एग्जीक्यूट होता है जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करते। इसलिए बोला जाता है ना, अनयूज चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं है उस पर आप क्लिक मत करिए, क्योंकि जो वो एक तरह का क्या होता है, आपका वायरस ही होता है। आप क्लिक करोगे वैसे ही वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और आपके सिस्टम को पूरा करप्ट कर देगा। उसी तरह होता है टाइम सॉफ्टवेयर बम होता है। टाइम सॉफ्टवेयर बम में क्या होता है कि आपने सपोज वायरस से, जिसमें वायरस है फाइल में, उस फाइल को आपने क्लिक किया, बट उसमें क्या रहता है, वो टाइम बेस्ड पे सेट रहता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो एग्जीक्यूट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम सॉफ्टवेयर बम। ठीक है, उसके बाद होता है लॉजिकल सॉफ्टवेयर बम होता है। लॉजिक के बेसिस पे भी वायरस बनाए जाते हैं कि ये लॉजिक है, जब वो इमेज पे क्लिक करेगा या उसको क्लोज करेगा या फिर वो रीड करने के लिए ट्राई करेगा कोई फाइल को, उस टाइम पे आपको आपका जो वायरस है अटैक करना है, सिस्टम से डेटा लेना है, सिस्टम को करप्ट करना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल सॉफ्टवेयर बॉम्ब। ठीक है, उसके बाद होता है ओम्स। ओम्स होता है, ओम्स क्या होता है, एक तरह से ओम्स क्या होता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। उसी तरह कंप्यूटर टर्म्स में जो वायरस होता है, अगर ओम्स अटैक कर दिया हमने, आपने क्लिक कर दिया, तो क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। एक है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे ऐसे रेप्लिकेट करके आपके सिस्टम को पूरा भर देगा। कभी आपने विंडोज एप्लीकेशन में अगर देखा होगा, हम लोग एक एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो उसके मल्टीपल स्क्रीन ओपन हो जाते हैं और आप क्लोज करने जाओगे तो उसके ओपन होते रहते हैं कंटिन्यू। तो उसको ओम्स अटैक ही बोलते हैं, ओम्स वायरस ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आपको ओम समझ गए। उसी तरह वायरस होता है। ठीक है, ओम्स और वायरस, वायरस तो पूरा नॉन मतलब कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, इसका काम ही है कि आपके सिस्टम को करप्ट करना। ये किसी भी एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में जाके उसको करप्ट कर देता है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होता, या फिर कहीं पे लूप होल होता है तो उसको करप्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद होता है रैबिट्स। रैबिट्स भी सेम ओम्स की तरह ही है। ठीक है, ये भी अपने आप को पूरा रेप्लिकेट करता है वायरस और आपके पूरे सिस्टम में फैल जाता है। ठीक है, अब अभी जो नेक्स्ट है कंप्यूटर ओम, इसमें क्या क्या सेफ गार्ड है, कैसे कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं वायरस है, आपका ओम्स है, जितने भी अटैक है आपके सिस्टम में जिससे इशू हो सकता है, उसको हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है, उसका जब क्रिएशन होता है, ठीक है, तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी क्या कैसे काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्या होता है कि आपका जो आपके फाइल में, आपके सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं या जो भी फाइल होते हैं वो बाइट में होते हैं। तो जो वायरसेबल फाइल होते हैं, ठीक है, उनका
बाइट का मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चेकसम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ओरिजिनल का डेटा कितना काउंट है और जो वायरस वाला फाइल है उसमें उसका कितना काउंट है, और दोनों में अगर कुछ डिफरेंस होता है तो एंटीवायरस क्या करता है, सीधा उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ओरिजिनल और जो वायरसेबल फाइल होते हैं उसमें उसके चेकसम में बाइट में डिफरेंस होता है। तो बाइट के डिफरेंस से हम एंटीवायरस कैलकुलेट करता है कि ये जो आपका फाइल है प्रॉपर नहीं है, तो उससे वो एंटीवायरस आपका ब्लॉक करता है। इस तरह से एंटीवायरस वर्क करता है। ठीक है, आपको ये चीज शायद पता नहीं होगी, बट बाइट को जो चेकसम कैलकुलेट करते हैं आपने देखा, आगे हम लोग देखेंगे। चेकसम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब जितनी भी आपकी फाइल होती है वो बाइनरी में होती है, और एक बाइनरी ऐड करके हम लोग बाइट बनाते हैं, तो उससे हम लोग उसका काउंट निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फाइल का काउंट कितना है, चेकसम काउंट निकाल सकते हैं। उसके बेसिस पे एंटीवायरस आपका पूरा काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा रहेगा। उसी तरह हम लोग स्प्रेड प्रिवेंट इट्स स्प्रेडिंग, उसी तरह हम लोग जब भी कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं थ्रू नेटवर्क, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो आप अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर दो, उसको स्कैन करो। स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा, वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है कि जो फाइल आप ट्रांसफर कर रहे हो उसकी जितने बाइनरी नंबर्स जो है वो बीट में जो कन्वर्ट होता है उसका चेकसम कैलकुलेट करो। तो जब दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ओरिजिनल से वो मैच करेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो सीधा एज वो स्कैन के टाइम पे बता देगा कि इसमें वायरस है, सॉरी। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो कि उसमें वायरस है कि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया वायरस क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, होमसिक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कितने टाइप के अटैक होते हैं जो अभी हम लोग ने कवर किया। ये सब चीजें आप लोगों को समझ गया रहेगा अच्छे से। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है, टाइप ऑफ वायरस है। ये सब दोस्तों डेली बेसिस पे आप लोग यूज करते हो। आप बस अपना थोड़ा सोचो, इसमें ज्यादा थियरी मतलब थियरी देख के मत सोचो कि बहुत हार्ड टॉपिक है। डेली बेसिस पे हम लोग बस टर्म्स इसमें आपको केयर करना है, कौन से टर्म्स यूज करने हैं, बाकी आप इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हो वाइल राइटिंग द पेपर। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं वायरस दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या क्या है, टाइप्स ऑफ वायरस क्या क्या है, बूट सेक्टर वायरस होता है, मेमोरी रेजिडेंस वायरस होता है, फाइल वायरस होता है, कमांड प्रोसेसर वायरस होता है, जनरल पर्पस वायरस होता है। देख रहे हो कितने सारे टाइप के वायरस होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बूट सेक्टर वायरस, तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, ठीक है, बूट फाइल बोलते हैं ना उसको हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटिंग करना, उसमें भी वायरस हो सकता है। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, पायरेटेड मत लो। आप लोग क्या करते हो, सब इंडिया में क्या बहुत मोस्टली सब लोग पायरेटेड एक्सपी सिस्टम में डाल के रखते हैं, विंडोज 12 11 कोई भी पेड नहीं लेता, पर तो उसमें वायरस आने के चांसेस ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर वायरस आ सकता है। ठीक है, मेमोरी रेजिडेंट वायरस भी आ सकता है। आपके मेमोरी में भी जो मेमोरी कार्ड यूज करते हो उसके अंदर भी वायरस हो सकता है, जिसने मैन्युफैक्चर किया है मे भी उसमें इंफॉर्मेशन वायरस डाल के रखा है, उसके थ्रू भी आपका सिस्टम करप्ट होता है, आपका पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है, सीपीयू फट सकता है। उसी तरह फाइल में वायरस हो सकता है, फाइल मतलब आपका इमेज फाइल हो गया, पीडीएफ फाइल हो गया, गेम हो गया, गेम के फाइल हो गए, किसी भी तरह का फाइल उसमें वायरस हो सकता है। इसलिए हमेशा स्कैन करो, एक अच्छा एंटीवायरस यूज करो उसके लिए, प्रिवेंशन के लिए। उसी तरह कमांड प्रोसेसर वायरस भी होता है, कमांड लाइन के थ्रू भी वायरस आ सकता है। हम लोग टर्मिनल से भी डेटा नेटवर्क पे प्रोसेस करते हैं बराबर, तो उसके थ्रू भी हम लोग बैच फाइल बना के उसमें वायरस डाल के एग्जीक्यूट करा सकते हैं दूसरे के सिस्टम को अगर करप्ट करना है। ठीक है, जनरल पर्पस वायरस होता है, कुछ लोग अपना जानबूझ के वायरस डालते हैं कि हम मुझे उसका सिस्टम करप्ट करना ही है, डेटा करप्ट करना ही है अपने बेनिफिट के लिए। उस तरह बहुत सारे वे है उसके लिए भी। ठीक है, ये हो गए अपने क्या हो गए टाइप्स ऑफ वायरस। कितना इजी है दोस्तों, ये सब याद रखना आपको बहुत सिंपल है कि अगर मैंने टाइप्स ऑफ वायरस बोला तो आप बूटिंग से स्टार्ट करो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से, फाइल क्रिएशन से लेके, गेम डाउनलोडिंग से लेके, अपलोडिंग से, इंस्टॉलेशन से लेके, ये सब चीजें सोचो वही टाइप है। बूट हुआ, मेमोरी हुआ, फाइल में वायरस आ सकता है, कमांड में आ सकता है, जनरल पर्पस वायरस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके बाद क्या कम, अभी इन्फेक्शन मेथड क्या क्या है, कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो कैसे इन्फेक्ट करते हैं, मतलब आपके एप्लीकेशन में इन्फेक्ट कैसे करते हैं, आपके सिस्टम को करप्ट कैसे करते हैं, डाउन कैसे करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्फेक्शन मेथड, अगर आप कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर वायरस में इन्फेक्शन मेथड ये किस तरह से वायरस इन्फेक्ट करता है सिस्टम में, तो उसमें सबसे पहला अपेंड, रिप्लेस, इंसर्ट, डिलीट, रीडायरेक्ट। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या अपेंड मतलब क्या है। आपके फाइल में जो एप्लीकेशन प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें वायरस अपेंड कर देना, मतलब ऐड कर देना, चलती हुई सॉफ्टवेयर को बंद कर देना, इस तरह से हो सकता है। रिप्लेस कर सकते हो, वर्किंग वर्किंग फाइल है या फिर सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, उसका अपडेट आया, ठीक है, आपने उसको अपडेट किया, बट अपडेट वाले में वायरस है, तो वो क्या करेगा, जो वर्किंग है उस वायरस वाले से रिप्लेस करेगा, तो उसमें क्या वायरस आ जाएगा। एक में वायरस आया तो धीरे धीरे बाकी सिस्टम में भी चालू हो जाएगा रेप्लिकेट होना, जिससे आपका सिस्टम करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट कर सकते हो, मतलब कि हम लोग कोई सिस्टम, कोई एप्लीकेशन या फाइल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कुछ ट्रांसफर करते हैं फाइल को, उस टाइम पे भी क्या होता है, वायरस आपके दूसरे फाइल में इंसर्ट हो सकता है, जिससे जब वो फाइल आप एग्जीक्यूट करोगे, कहीं ओपन करोगे दूसरे सिस्टम में, उससे आपके दूसरे सिस्टम में वायरस जाने के चांसेस होते हैं। इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीशन में भी होता है वायरस, कभी कभी ऐसा ऑप्शन आता है, पॉपअप आता है आपके एप्लीकेशन में कि इफ यू डोंट वांट यू कैन डिलीट इट, लाइक ऐसा कैंसिल का ऑप्शन आता है, बराबर, पॉपअप देखा होगा आपने अपने स्क्रीन पे, या फिर ऑनलाइन जो ब्राउजिंग करते हैं कभी कभी ऐसे अनवांटेड पॉपअप आते हैं, तो उसमें कैंसिल का भी ऑप्शन होता है, सेव का भी ऑप्शन होता है, ओके, तो आप कैंसिल करो या फिर ओके करो, दोनों केस में वायरस आने के चांसेस होते हैं। तो उस स्क्रीन को ही बंद कर दो अगर उसको प्रिवेंट करना है, किसी भी उस पर क्लिक मत करो, ना क्रॉस पे क्लिक करो, ना डिलीट पे क्लिक करो, ना ओके पे क्लिक करो, ठीक है। उसी तरह रीडायरेक्शन के थ्रू भी होता है। मैंने रीडायरेक्शन लिंक डाल दी है, सपोज मैं आपको कुछ डेटा ट्रांसफर किया, मैंने आपको मेल भेजा या फिर मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया, ठीक है, आप वो पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट हो जाएगा जो मेरा वायरस वाला सेक्शन होगा, पेज होगा जो मैंने बनाया, मैं बनाया रहूंगा आपका सिस्टम हैंग करने के लिए, आपका डेटा लेने के लिए, उस पर चला जाएगा, तो उधर पे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां से मैं आपका इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता हूँ। तो इसीलिए अनवांटेड जो फाइल शेयर होता है उसको क्लिक मत करिए अगर उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। ये जो होते हैं इन्फेक्शन मेथड होते हैं अलग अलग वायरस के, इस तरह से वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन मेथड आपने देख लिया क्या क्या है, अपेंड है, रिप्लेस है, इंसर्ट है, डिलीट है, रीडायरेक्ट है, जैसा नाम वैसे काम। अपेंड मतलब उसमें ऐड करना, रिप्लेस करना मतलब चेंज करना, इंसर्ट मतलब ऐड करना, और डिलीट मतलब while deleting the files and closing the pop-ups। उसी तरह रीडायरेक्शन लिंक, ड्राइव वगैरह जब हम लोग से ड्राइव शेयर करते हैं या कुछ फोटो शेयर करते हैं उसमें भी हम लोग वायरस डाल के भेज सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वायरस, मोड ऑफ ऑपरेशन, कंप्यूटर मोड ऑफ ऑपरेशन क्या क्या होता है, ठीक है, जो वायरस होते हैं सिस्टम में किस तरह से जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मैंने आपको अभी तक एग्जांपल जो दिया, मैंने सारे एग्जांपल में आपको बताया, थ्रू गेम्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, फाइल के थ्रू, इतने तरह से वो कंप्यूटर जो है मोड ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं जिसके थ्रू वायरस आ सकता है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन वायरस का, ठीक है। वायरस डिटेक्शन कैसे होता है, ये देखो मैंने आपको ये भी बताया वायरस डिटेक्ट कैसे कैसे होता है, जो आपका एंटीवायरस है काम कैसे करता है, चेकसम के बेसिस पे करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन बाइनरी फाइल, जो आपका बाइनरी फाइल होता है 0101 के फॉर्म में, उसमें बाइट होता है, डेटा होता है, उसके थ्रू हम लोग चेकसम कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल एंड इन्फेक्टेड फाइल, उस तरह से आपका एंटीवायरस काम करता है, ठीक है। वायरस रिमूवल, सम वायरस बीट पैटर्न कैन बी प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन दैट इट कैन बी रिमूव, ठीक है। वायरस रिमूवल कैसा होता है कि अगर वही चेकसम हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें पता चलता है कि कौन सा वायरस वाला फाइल है, कौन सा ओरिजिनल फाइल है, तो उस बेसिस पे हम लोग वायरस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है वायरस प्रिवेंशन, हमेशा लीगल कॉपी यूज करिए एप्लीकेशन का, पायरेटेड एप्लीकेशन मत यूज करिए आप, टेलीग्राम से गेम्स डाउनलोड मत करिए, वो सब चीजें जब आप करोगे प्रैक्टिकल डेली बेसिस पे आप लोग करते ही हो, उसमें चांसेस है कि आपके सिस्टम में वायरस आएगा और आज नहीं तो कल आपका सिस्टम ब्रेक होगा, या तो सामने वाला आपका इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है पूरा, बट आपको पता नहीं चलता वो सब चीजें, तो प्रिवेंशन बेटर है, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर वायरस वर्सेस कंप्यूटर स्वॉर्म, क्या डिफरेंस है दोनों में, मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो
वायरस क्या होता है, ओम्स क्या होता है, दोनों डिफरेंस क्या है। वायरस जो होता है स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। वायरस एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में शेयर होता है और कंप्यूटर में स्प्रेड होता रहता है, मतलब फैलता रहता है। ओम्स क्या रहता है, एक कंप्यूटर होस्ट को यूज करता है तो रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, ठीक है। वो कंप्यूटर में एक बार ओम्स चला गया तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। एक बैच फाइल से अगर क्लिक कर लिया तो मल्टीपल बैच फाइल जनरेट होना चालू हो जाता है। उसी तरह वायरस क्या यूज इस इन्फेक्टेड प्रोग्राम और डिस्क टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जितना भी एक बार वायरस गया तो क्या करता है, जो इन्फेक्टेड प्रोग्राम उसको यूज करेगा और उसका एक एक कॉपी बनाता जाएगा। उस तरह से अटैकर वायरस यूज करके अपने सिस्टम में पूरा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और होम्स क्या होता है, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करता है आपके सिस्टम में ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये बेसिकली वॉर्म्स, अगर वायरस आप समझो ना तो वायरस से आप डेटा लेते हो। वॉर्म से क्या करते हो, आप यूजर को कुछ टाइम तक बिजी कर देते हो कि आपके सिस्टम में अनवांटेड थिंग्स हैपन हो रहे हैं, तो उसके वजह से आप सिस्टम में बिजी हो जाते हो, उसको क्लोज करने लगते हो। उस बीच में क्या करते हैं अटैकर्स, आपका इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं तब तक, बस, ठीक है। कंप्यूटर सैबोटेज होता है, सॉफ्टवेयर सैबोटेज होता है आपका वॉर्म्स। डिस्ट्रॉय डेटा और इरेज डिस्क। जब भी वायरस आपके सिस्टम में जाता है तो क्या करता है, आपका डेटा जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा या फिर उसको डिलीट मार देगा, ठीक है। और रिसाइड्स इन मेमोरी रेदर ऑन डिस्क। और वॉर्म्स जो होता है आपके मेमोरी में होता है, मतलब रैम में होता है, ना कि आपके डिस्क में। जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर नहीं होता, रैम के अंदर होता है, ठीक है। उसी तरह ऑपरेशन सिस्टम स्पेसिफिक। और वायरस जो होता है आपका ऑपरेशन सिस्टम स्पेसिफिक होता है, मतलब जब तक आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हो तब तक वायरस फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। होम्स जो होता है पुट्स कंप्यूटर्स एट अ स्टैंड स्टिल। आपके कंप्यूटर को, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको कंप्यूटर को बिजी कर देता है, इस तरह से वो काम करता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता चल गया। आप इजिली एग्जाम में वायरस वर्सेस ओम्स लिख लोगे, बराबर। दोनों में डिफरेंस है, एक प्रोग्राम है और एक कंप्यूटर के अंदर रैम में जाता है। एक आपका, जब भी आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, वायरस मतलब जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपका सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करेगा। होम्स क्या है, वैसा नहीं करता, कंप्यूटर को हैंग कर देता है कुछ टाइम के लिए, उसमें मल्टीपल डमी स्क्रीन ओपन होने लगता है, बस वो टाइम के लिए होता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम तक यूजर बिजी हो जाए, मैं इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लूँ, इसके लिए होता है। ये है डिफरेंस आपका वायरस एंड ओम्स में, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे अभी 2-3 टॉपिक और बचे हैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 1 कंप्लीट करने के लिए, जो कि होगा अभी यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट होगा, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट होगा, विंडोज एनटी है कैसे वर्क करता है, फाइल ऑपरेशंस, ये सब है। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।